अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम मेजरमेंट क्लास 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक मेजरमेंट सब टॉपिक इंट्रोड्यूसिंग किलोमीटर। आज तारीख 5 जनवरी है, सुबह के 8 बजे हैं। टीचर शेख शमीम, हमारे सीओनो सर जावेद मकसूद सर एंड अंसारी शगुफ्ता मिस। स्टेट लेवल जूम classes, our honorable EO sir Mahesh Falkar sir, our respected BO इकबाल सर, उनकी ज़ेरे निगरानी ऑनलाइन क्लास आप सबका खैर मकदम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम शेख शमीम है। मेरा नाम शमीम है। मैं अली इत्तेहाद प्राइमरी स्कूल में और मावीन मौलिमा अपने फराइज अंजाम दे रही हूँ। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ मालूमात देने के लिए आई हूँ। आप लोग मुझे बखूबी जानते हो, मेरी आवाज से मेरे नाम से आप लोग मुझे जानते हो बच्चों। हेलो, हाँ मिस। हाँ जानते हो ना, अच्छी बात है। चलिए फिर आज कुछ हम सीखते हैं। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, दुआ करेंगे। तो आप लोग सब लोग इसको पढ़ेंगे, दिल में ही पढ़िए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। या अल्लाह ताला हमें इल्म नाफे, अल्लाह ताला हमें इल्म नाफे अता फरमा। मिस सलाम अलैकुम। हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम। दुआ पढ़ लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फिर मेजरमेंट आप लोगों ने कल फरहत मास्टर आप लोगों को पढ़ाया था, है ना। पैमाइश के कुछ तरीके उन्होंने बताए थे आप लोगों को। तो हम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जगह जगह इसका इस्तेमाल जाने अनजाने में हमसे होते रहता है। तो आज हम लोग कुछ मजीद उसकी मालूमात हासिल करेंगे। पैमाइश के कुछ तरीके हैं, जिसमें है आप तो एक सबसे पहले लंबाई होती है, जो हम लोग कोई भी चीज की लंबाई नापते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपनी पेंसिल ही को लंबी छोटी देख लेते हो कि कौन सी पेंसिल छोटी है, कौन सी पेंसिल लंबी है। इस तरह से आप लोग उसकी
लंबाई को देखकर समझ जाते हो। छोटी पेंसिल अगर आपको दी जाएगी तो आप नहीं लोगे, आपको लंबी पेंसिल, बड़ी पेंसिल ही चाहिए होती है। फिर एक होता है दूसरी पैमाइश का एक तरीका होता है वजन। चीजें जब हम खरीदते हैं तो हम लोग उसकी वजन से, उसकी कमियत से हम लोग उसको खरीदते हैं। जैसे कोई चीज अगर हमने खरीदने के लिए गए, बाजार में गए, आलू है, प्याज है, सब्जी है और अनाज है, दालें हैं, ये सब चीज हम वजन से खरीदते हैं। तो इस तरह से एक वजन का भी, की भी पैमाइश जो है वो हमारे रोज दिन ब दिन रोज के मामूलात में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक होता है हजम, कमियत होता है। तो हजम का ये होता है कि जैसे कोई अगर सयाल मादा है, अगर कोई चीज ऐसी पतली है जिसको हम बगैर मतलब बर्तन के या बगैर किसी चीज के हम उसको नहीं ले सकते, तो ऐसी चीज, सयाल पतली चीजों को लेने के लिए जो उसको जो पैमाइश करने का जो तरीका होता है, तो वो भी एक अलग तरीका होता है। उसको लीटर वगैरह में हम लोग, जैसे दूध है, तेल है, तो ये जब हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं तो इसकी पैमाइश का तरीका अलग होता है। इसको लीटर वगैरह में हम लोग इसको पैमाइश करते हैं। तो इससे लंबाई, वजन और ये कमियत की, जो हजम की जो चीजें हैं, इसको हम लोग अपने रोजाना के मामूलात में इस्तेमाल करते हैं। चलिए फिर कुछ और हम देखते हैं। ये क्या है, बता सकते हो आप लोग? नजर आ रहा है बच्चों ये क्या है? हेलो, मेजरिंग टेप। हाँ वेरी गुड, मेजरिंग टेप है ना। इंची टेप है। मेजरिंग टेप आपने इसको कहाँ देखा है, किसके पास देखा है? टेलर के पास। हाँ, ये टेलर के पास होता है। टेलर इसको हमेशा अपने गले में लटकाए रखता है ताकि वो जब भी कोई कपड़ा वगैरह उसके पास आए सिलने के लिए, वो उसको नाप कर ले। तो इसके भी बहुत अलग अलग तरीके हैं। इसकी माप की पैमाइश भी अलग अलग होती है। अलग अलग चीजों के लिए हम लोगों की जो इकाई होती है वो अलग अलग होती है। कल आपको फरहत मिस ने पढ़ाया था, जैसे आप लोगों ने क्या क्या पैमाइश करना सीखे थे। मेजरिंग करना आप लोगों ने कुछ कल सीखा था। किस किस की लंबाई आप लोगों ने पता की थी कल, याद है आप लोगों को? यस मिस। हाँ बताओ, किस किस चीज की पैमाइश? रूलर की थी, फिर पेंसिल और इरेजर, फिर उसके बाद में शार्पनर, बुक, है ना। तो बड़ी छोटी सब चीजों की आप लोगों ने पैमाइश की थी। तो एकदम छोटी जो चीज होती है उसकी पैमाइश की इकाई अलग होती है, उससे थोड़ी जो बड़ी होती है उसकी पैमाइश की चीज अलग होती है, और थोड़ी ज्यादा लंबी हो तो उसकी पैमाइश की इकाई अलग होती है। तो जैसे अभी मिसाल के तौर पे ये देख लो, ये क्या है आपका? इरेजर है। हाँ, तो इसकी जो मोटाई है, इरेजर की जो मोटाई है वो बहुत छोटी होती है, बहुत थोड़ी होती है। इसको हम लोग, इसको जो नापते हैं उसकी इकाई आपको याद है क्या? सबसे छोटी इकाई जो होती है? सेंटीमीटर। मिलीमीटर टीचर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है बेटा नाम तुम्हारा? मुजम्मिल। मुजम्मिल, मुजम्मिल, वेरी गुड। तो जो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है मिलीमीटर होती है। तो हम लोग जो एकदम छोटी छोटी चीजें जो होती है उसको मिलीमीटर में नापते हैं। तो जैसे रबर को हमने मिलीमीटर में नापते हैं हम। तो रबर की जो नापने की पैमाइश की जो इकाई है वो है मिलीमीटर। अब जो है हमारी बुक है, नोटबुक है या बुक है, पढ़ने वाली टेक्स्ट बुक है, तो उसको जब हम पैमाइश करते हैं उसकी, तो वो किस में होती है? सेंटीमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। वो होती है सेंटीमीटर में, जो मिलीमीटर से बड़ा होता है। तो ऐसी सब चीजों की जो हम लोग, पेंसिल है हमारी, बुक है और फुटपट्टी है, और ऐसी सारी चीजों को जब हम लोग उसको नापते हैं तो उसको हम सेंटीमीटर में, या हमारी क्लास में ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, तो उसकी भी लंबाई हम सेंटीमीटर में ले सकते हैं। और उससे बढ़कर फिर है आगे, जब हम लोग टेलर के पास जाते हैं तो टेलर के पास आप लोगों ने कभी सुना है कि वालेकुम अस्सलाम,
टेलर के पास जब आप लोग जाते हो तो सुना है अम्मी जब कपड़ा खरीद कर ले जाती हैं टेलर के पास, तो वो सबसे पहले तो पूछता है टेलर कि कपड़ा कितना है, पूछता है कि नहीं? पूछता आपको है। याद है? लड़कियों का खास करके क्या होता है कि कपड़ा कटवा कर लेना पड़ता है थान में से, तो वहां से वो लड़की की हाइट कितनी है, बच्चा कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस हिसाब से कपड़ा खरीदा जाता है कि कपड़ा जो कैसे खरीदेंगे। तो उसको जो नापने की इकाई पता है आपको? आधा किलो कपड़ा दो ऐसे कहते हैं क्या? पाव किलो कपड़ा दो, आधा किलो कपड़ा दो, आधा लीटर कपड़ा दो, क्या बोल? मीटर। मीटर। हाँ, वेरी गुड। मीटर। तो जब हम दुकान में जाते हैं तो फिर वो हम हमारे जैसे जो बड़े होते हैं 4 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा लेते हैं, बच्चों के लिए 3 मीटर लेते हैं, तो वो मीटर होता है। तो जो सेंटीमीटर से जो बड़ा होता है वो होता है मीटर। तो मीटर के बाद में हम लोग जब टेलर के पास वो कपड़ा लेकर जाते हैं तो फिर वो भी क्या करता है अपनी तस्दीक के लिए कि ये सही है कि नहीं, इन्होंने कहा है कि 3 मीटर, तो 3 मीटर है कि नहीं वो देखने के लिए बराबर अपने मेजर टेप का इस्तेमाल करता है। तो उस मेजर टेप में 3 नहीं लिखा होता है, यानी 3 मीटर इस तरह से लिखा हुआ नहीं होता है। वो बारीक-बारीक देख रहे हो आप लोग? रुको ना, देख रहे आप लोग देख रहे हो बारीक-बारीक जो है, देखो यहाँ पर यस बारीक-बारीक मिस। नंबर दिए हुए 8, 9, 10, 11, 12, ये यस बारीक-बारीक मिस। नंबर के भी अंदर छोटे-छोटे बारीक नंबर है। तो ये जो छोटे-छोटे है ये मिलीमीटर है, और जो यहाँ से 8 से लेके 9 तक का जो सफर है, ये जो जितना जो फासला है ये होता है हमारा सेंटीमीटर। तो वो जो टेलर है ना वो 1 से अपना अपना निशान रखता है, 1 से लेकर 100 तक। जब 100 तक जाता है तब वो समझता है कि हाँ ये 1 मीटर हो गया। तो कपड़े की जो लंबाई है वो किसमें नापी जाती है? मीटर में नापी जाती है। तो इस तरह से हमको अच्छे से ये 3 चीजें समझ में आ गई है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, कि कौन सी छोटी से छोटी चीज होगी तो हम मिलीमीटर में नापेंगे, और थोड़ा बड़ी अगर बुक्स वगैरह पेंसिल है तो उसको हम सेंटीमीटर में। मोबाइल, कल आप लोगों ने मोबाइल की भी की थी ना पैमाइश, तो मोबाइल अगर है तो उसको सेंटीमीटर में, और कपड़ा है, चादर है, साड़ी है तो उसको मीटर में नापा जाता है। साड़ी भी होती है ना, तो एक साड़ी जो होती है वो 5 मीटर 6 मीटर की साड़ी होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या बना हुआ है भाई? क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? रोड है। रोड है, वेरी गुड। रास्ते तो बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो कभी आप लोग रास्ते पर रोड के जरिए आप लोग किसी गाड़ी में बैठ के गाँव गए हो क्या? ट्रेन में तो जाते हैं हम, लेकिन इस पर गए हैं क्या? रोड से गए हैं क्या? कार से, बस से? ऐसे कभी कोई गाँव गया है आप लोगों में? हाँ? नो, नहीं। कभी नहीं गए? अच्छा, एक गाँव से दूसरे गाँव गए हैं क्या? जो दूसरे जिले में, मुंबई के अलावा जो दूसरे जिले में रहते हैं वो लोग एक गाँव से दूसरे गाँव गए हैं क्या? नहीं गए हैं आप लोग? अच्छा ठीक है, लेकिन कभी अगर ऐसा घूमने फिरने के लिए जाओ ना, तो आप लोग क्या करना पता है? आप लोग रोड के साइड में देखना, रोड के साइड में ऐसा पत्थर नजर आता है क्या कभी? यस मिस। हाँ, तो जब गए हो तभी नजर आया होगा ना आपको। यस रोड के मिस। साइड में पत्थर होता है, और वो पत्थर पे कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 112 km, है ना? क्या लिखा हुआ है? 112 km, और नीचे लिखा हुआ है मुंबई, है ना? तो यानी ये रास्ता है, यहाँ पर कुछ तो निशान बना हुआ है, इस निशान पे कुछ तो लिखा हुआ है। वो जो ड्राइवर होते हैं ना, उनको समझने की बात होती है ये, कि अभी आगे से रास्ता कितना बाकी है। ये मैं अभी आप लोगों को आगे बताती हूँ। ये केएम मिस मैं गई हूँ। गए हो तो आपने ये ऐसे पत्थर देखे हैं रास्तों के किनारे पर? हाँ, रास्तों। हाँ, यस मिस। और देखो हम लोग यहाँ पर मुंबई, यहाँ से जैसे जो मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी वगैरह रहते हैं, तो वो लोग बम्बई जाते हैं, मुंबई तो घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी आपको बड़े बड़े से बैनर ग्रीन कलर के नजर आते हैं हाईवे रोड पर। उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इतना, मतलब इसके आगे ये है, कितने किलोमीटर के ऊपर अंधेरी है, कितने किलोमीटर पे चर्च गेट है, ऐसा सब उसके ऊपर ना लिखा हुआ होता है। बड़े-बड़े बैनर ग्रीन कलर के हाईवे पे लगे हुए होते हैं। उसमें लिखा हुआ होता है कि आगे कितनी दूरी पर जाने के बाद कौन-सा एरिया आने वाला है। इस तरह से जो है वो निशाना जो है वो ड्राइवरों को
समझने के लिए इशारे होते हैं, वो बहुत अच्छे से वो लोग समझ जाते हैं कि अभी आगे हमको कितना जाना है। तो देखो यहाँ पर एक बच्ची है, मुन्नी, आपके जैसी ही है, छोटी सी गुड़िया। वो अपनी अम्मी के साथ जा रही है गाँव। अब उसने रास्ते में बस में से जाते हुए उसने बहुत सी ऐसी सिले ऐसी लादी, जो ऐसी जो पत्थर की बनी हुई देखे हैं निशानात जिसपे लिखा हुआ है। तो वो अपनी अम्मी से पूछती है कि अम्मी, इस पत्थर पे सतारा 25 किलोमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो अब देखो, इस पे लिखा हुआ है ना सतारा, देखो सतारा लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 25 और किलोमीटर। तो वो पूछ रही है कि अम्मी, इसका मतलब क्या है? अगर इस बच्ची की जगह पे, इस मुन्नी की जगह पे अगर आप लोग होते, तो आप लोग भी अपनी अम्मी से पूछोगे ना, अम्मी इसका मतलब क्या है? अगर आप अपने उस्ताद के साथ, टीचर के साथ होगे तो उनसे पूछोगे, अगर आप अपने बड़े भाई के साथ होगे तो उनसे पूछोगे कि इसका मतलब क्या है। तो ये बच्ची भी पूछ रही है कि मम्मी इसका मतलब क्या है? तो अम्मी कहती है, बेटा इसका मतलब है सतारा गांव इस पत्थर से 25 किलोमीटर दूर है। ये के एम का मतलब देख लो। के एम का मतलब ही होता है के से किलो और एम से मीटर होता है। इसके लिए इसको के एम पढ़ा जाता है। पूरा किलोमीटर ना लिखते हुए इसको शॉर्ट फॉर्म में के एम लिखा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे Yes, के miss. एम लिखा हुआ है ना। तो के से किलो और एम से मीटर होता है। तो वो कहती है कि 25 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, किसी को सतारा जाना है तो यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर सतारा है। ये बात वो अपनी बच्ची को बता रही है। तो अब वो बच्ची को किलो क्या है वो नहीं पता, किलोमीटर। तो वो बच्ची कहती है अम्मी से, अम्मी किलोमीटर का मतलब क्या है? किलो का मतलब होता है 1000। इतना याद रखो आप, जब भी 1000 आए तो आप समझना कि वो है किलो। 1000 की बात अगर आ गई तो आप लोग समझना, 1000 का अदद दिखा ना आप लोगों को पैमाइश में, लंबाई की पैमाइश नापने की इकाई में अगर आपको 1000 नजर आया तो आप समझ जाना कि वो किलो है। जितने 1000 उतने किलो। तो माँ अपनी बच्ची से कहती है कि 1 किलो का मतलब होता है या 1000। हाजिरी डाल पहले। इसलिए 1000 मीटर का मतलब 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ पे 25 km लिखा हुआ है, इसका मतलब 25 किलोमीटर हो गया, है ना? 25 किलोमीटर। तो बच्ची कहती है कि मतलब यहाँ से अब सतारा जो है वो 25 किलोमीटर की दूरी पर है ना? यहाँ से सतारा कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप समझ Kilometer. में आया? हाँ, हाँ, 25,000 मीटर का मतलब Yes, होता है miss. 25 किलोमीटर। तो बच्ची को ये बात समझ में आ गई। अब जितना लंबा फासला होता है, लंबे फासले जो होते हैं, दूर दूर के जो फासले होते हैं गांव जाने के, तो उसको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में नहीं नापा जाता है, उसको किलोमीटर में नापा जाता है। आई बात समझ में आप लोगों को? इतने लंबे लंबे रास्ते होते हैं, Yes, miss. बम्बई से गांव, गांव से मुंबई, गांव से दूसरे शहर, इस तरह से। तो वो जो फासले होते हैं बहुत लंबे होते हैं। बहुत लंबे फासलों को नापने के लिए जो इकाई की पैमाइश होती है वो होती है किलोमीटर। तो जब वो किलोमीटर को नापते हैं तो उसका अदद छोटा हो जाता है। जैसे 25 किलोमीटर कहते हैं, 25,000, 500, इस तरह से नहीं कहेंगे। अगर किलो आ गया तो समझ जाओ 1000 है, 1000 मीटर के बराबर है। तो 25 km का मतलब होता है 25 किलोमीटर। फिर अम्मी कहती है, बेटा अब तुमको ये बात समझ में आई? बच्ची को बात समझ में आ गई? आपको समझ में? Yes, miss. हाँ, किलो कितने होते हैं किलोमीटर में? 1000. 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पर कैसे दिखाया हुआ है। तो आज हम लोग जो है आपकी किताब से देखेंगे, रियाजी की किताब में, कि किलोमीटर क्या होता है, इसमें कितने मीटर होते हैं, इसका आधा पाव भी होता है। आधा पाव क्या होता है वो सब हम लोग इस इंट्रोड्यूसिंग किलोमीटर में जानेंगे। ओके, Yes, miss. किलोमीटर। लगाने का नहीं. देखो
1000 मीटर के बराबर 1 किलोमीटर होता है, इतना याद रख लो। 1000 मीटर जो होता है, जो आप लोगों का कपड़े नापने वाली जो पैमाइश होती है ना, 1 मीटर का कपड़ा, 2 मीटर का कपड़ा, तो समझ लो वो ऐसे 1000 मीटर जब होंगे तब जाकर 1 किलोमीटर बनेगा। ऐसे 1000 मीटर जब होंगे तब जाकर 1 किलोमीटर बनेगा। A kilometer is equal to 1000 मीटर। अब 2 किलोमीटर है तो कितने मीटर हो जाएंगे 2 किलोमीटर के? 2000 मीटर। 2 किलो है तो 2000, और 2000 मीटर है तो हम उसको बोल सकते हैं कि 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 2000 मीटर। 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। अब 10,000 मीटर, 10,000 तो 10,000 के हो जाएंगे 10 किलोमीटर, है ना? तो 10,000 meters is equal to 10 kilometers. अब 13,000 मीटर, तो 13,000 मीटर है, जितने हजार उतने किलोमीटर, तो यहाँ पे 13,000 है तो 13 किलोमीटर, है ना? तो 13 किलोमीटर is equal to 30,000 meter is equal to 13 kilometers. Okay, all of you understand? Yes, miss. Okay. अब तो देखो आप लोग, ये बताया गया है, एक चार्ट बताया गया है, यहाँ पर वो बच्ची अपनी अम्मी के साथ गांव जा रही है। तो चार्ट पर लिखा हुआ है, कुछ जिलों के नाम लिखे हुए गए हैं, कुछ गांव के नाम लिखे गए हैं। जैसे तीर का निशान यहाँ पर नजर आ रहा है वर्धा गांव से, तीर का निशान वर्धा से, यानी ये बस जो चल रही है, ये बस वर्धा गांव से चल रही है। वर्धा, वरुड, सेलो रोड, तुलजापुर, उसके बाद सिंधी, सिंधी के बाद कमगांव, गमगांव, उसके बाद अजनी, और आखिर में पहुंचेंगे नागपुर। तो जब वर्धा से बस चलेगी तो वहां पे 0 किलोमीटर होगा, शुरुआत का है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट पर किलोमीटर 0 होता है, फिर वहां से किलोमीटर नापा जाता है। वर्धा से वरुड पहुंचने तक का जो सफर है वो 7 किलोमीटर का है। देखो यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है ना, वरुड तक 7 किलोमीटर। Yes, miss. हाँ, Yes, miss. 7 किलोमीटर हुआ। फिर उसके बाद में वर्धा से सेलो रोड तक का रास्ता है 14 किलोमीटर का। फिर तुलजापुर तक का रास्ता है 24 किलोमीटर्स का। उसके बाद में सिंधी तक का रास्ता है 32 किलोमीटर्स। गमगांव का रास्ता है 60 किलोमीटर। अजनी का है 76 किलोमीटर्स। और नागपुर का सफर, वर्धा से लेके नागपुर तक का सफर की जो लंबाई है वो 79 किलोमीटर्स है। 79 किलोमीटर का सफर तय करना है इनको। ये जो बस में बैठे हैं तो इनको 79 किलोमीटर का सफर तय करना है। मिस, मेरे पास इंची टेप है। क्या है बेटा? इंची टेप है। एक क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा। मेजर टेप है। मेजर टेप है, अच्छा इंची टेप कहा आपने। हाँ, मेजर टेप है ना, तो आप उसमें है ना बेटा लेकर देखना कि जो बारीक बारीक जो लाइनें हैं ना, तो वो 10 है कि नहीं, मिलीमीटर में 10 होंगे, सेंटीमीटर होगा, तो वो बराबर से उसको है ना आप उसको देखते रहना, तो आपको है ना पैमाइश समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। ओके, वेरी गुड बेटा। तो तमाम गांव के फासले कहाँ से नापे गए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, ये हमको देखना है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ है, देख लो निशान आपको नजर आ रहा है। कौन से गांव से शुरू हुआ है? वर्धा से। वर्धा से, वेरी गुड। तो तमाम गांव के फासले वर्धा से नापे गए हैं। तमाम गांव के फासले वर्धा से नापे गए हैं। फ्रॉम विच प्लेस हैव द डिस्टेंस ऑफ द ऑल अदर प्लेसेस बीन मेजर्ड? फ्रॉम वर्धा। अब तुलजापुर और वर्धा से कितनी दूरी पर है देखना है। तो वर्धा से तुलजापुर कितने किलोमीटर है देख लो, 0 से लेके तुलजापुर आने तक। तुलजापुर 24। तो हाउ फार इज तुलजापुर फ्रॉम वर्धा? इट इज 24, देख लो है ना, 24 किलोमीटर, है ना।
तो सारे जो पॉइंट्स है वो कहाँ से शुरू हुए हैं? सफर जो है वर्धा वो से वर्धा से शुरू हुआ है। तो वर्धा से तलजापुर जो है वो 24 किलोमीटर पे है। तो आप मुझे बताओ गमगांव कितने किलोमीटर पर है? 60 60 किलोमीटर्स। और सेलो रोड? सेलर 14 14 किलोमीटर्स। हाँ, तो तलजापुर से वर्धा जो है वो 24 किलोमीटर है, सेलो रोड है 14 किलोमीटर पर, सिंधी है 32 किलोमीटर पर। तो ये देख के हम लोगों को समझ में आ जाता है कि कौन सा कहाँ से शुरुआत हुई है, पहला गांव कौन सा आने वाला है और कितने किलोमीटर पे आने वाला है। ऐसे चार्ट्स जो होते हैं अक्सर कहाँ पे लगे हुए होते हैं पता है आपको? ऐसे चार्ट्स के ऊपर बस का जो ये होता है ना, बस डेपो होती है जहां से गांव के लिए बसें रवाना होती है, बस स्टैंड होता है ना, तो वहां पर ऐसे चार्ट्स लगाए जाते हैं ताकि पब्लिक को जो जाने वाले मुसाफिर हैं उनको समझ में आए कि बस कहाँ से चलने वाली है और उनका पहुंचने का जो मुकाम है वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है। अम्मी माइक चालू है। बस चालू है ना, देखो चल रही है बस। वो तो अभी अभी Yes, निकली है वर्धा से, अभी वर्धा से निकली है, वो अभी पहुंचने वाली है आगे। अब जो है कैसे पूछ रहा, सिंधी से नागपुर का फासला पूछ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंधी एंड नागपुर? अब सिंधी जो है वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है? बस तो चली थी वर्धा से। अब देखो ये सोचने वाली बात है। बस 32 हाँ, तो सिंधी पहुंचने पहुंचने तक तो 32 किलोमीटर हो गए उसके। ये जो बस हमारी चल रही है ये बस 32 किलोमीटर फासला तय कर चुकी है। अभी 79 पे पहुंचना है उसको। 79 पे पहुंचेगी तब जाके वो नागपुर पहुंचेगी। उसने 32 मीटर का फासला तय कर लिया है। अब उसको 79 तक पहुंचने के लिए और कितने किलोमीटर आगे जाने होंगे, इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे बता सकते हो आप? थोड़ा सा हमने है ना मिक्स प्रॉब्लम जो हल किए थे उसमें हमने ये किया हुआ है इस तरह के सवाल। जैसे अगर आपके पास एक किताब है, सोच लो, चलो आपके पास एक किताब है जिसके 80 पेज है, ओके, 80 पेजेस है, उसमें से आपने 32 पेजेस पढ़ लिए हैं। 80 पेजेस है उसमें से आपने 32 पेजेस पढ़ लिए। अभी आपको कितने और पेज पढ़ने पड़ेंगे तब किताब खत्म होगी आपकी? यानी जितना 32 वाला जो स्टार्ट वर्धा है, वर्धा से नागपुर का जो सफर है हमारा पूरा फुल 79 किलोमीटर्स है। उसमें से 32 किलोमीटर्स तो उन्होंने सफर कर चुके। तो जो 32 किलोमीटर्स उन्होंने सफर कर चुके हैं उसको हम निकाल देते हैं। इतना तो सफर कर चुके ना। वर्धा से नागपुर का सफर जो है वो है हमारा 79 किलोमीटर्स, ओके। अब उसमें से सिंधी तक का जो सफर है, वर्धा टू नागपुर इज अ 79 किलोमीटर्स, ओके। वर्धा से सिंधी तक, वर्धा टू सिंधी उसने 32 किलोमीटर्स 32 किलोमीटर सफर तय कर लिया है, हो गया है। तो ये जो सफर तय कर चुका है इसको हम हटा देंगे, निकाल देंगे, है ना। इतना तो हो चुका है, अब इसको इतना वापस 32 किलोमीटर चलने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको माइनस करेंगे 79 जो टोटल किलोमीटर्स है उसमें से अगर हमने जितना सफर तय कर चुका है वो अगर हम नफी करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि अब नागपुर तक का सफर कितना बाकी है। तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो बचा 7, 7 में से 3 माइनस किए तो बचा 4, यानी के 47 किलोमीटर्स, यानी के 47 किलोमीटर्स इज रिमेनिंग। तो अभी उसको 47 किलोमीटर का रास्ता तय करना बाकी है। कुल कुल जितना सफर है, जितना फासला है उसमें से जितना फासला तय कर चुके वो अगर हम निकाल देंगे तो पता चल जाता है कि बाकी कितना बचा है। इतना समझ में आया बच्चों? यस मिस। ओके, अभी नेक्स्ट हम चलते हैं। इसी तरह का एक और सवाल है। सेलो रोड से अजनी का फासला। अब देखो अभी ये बीच में से पूछ रहा है सेलो रोड से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से सेलो रोड तक का 14 किलोमीटर का सफर तो हो गया है यहाँ पर। हाँ, यहाँ का जो डिस्टेंस है 14 किलोमीटर इज पास, ओके।
अब वो 14 से लेके 76 तक का सफर पूछ रहा है। 14 से 76 का सफर पूछ रहा है कि अजनी का फासला जो है वो 76 तक है और उसने 14 किलोमीटर तय कर चुका है। तो अब हमारी हमारी मिसाल कैसे बनेगी? सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्धा से अजनी का जो रास्ता है वो कितना है। 76 है, ठीक है। वर्धा से अजनी का रास्ता 76 है ना, उसमें से कुल 76 में से उसने तय कितना कर चुका है? 14 किलोमीटर है ना। 14 सेलो रोड तक तो आ गई है गाड़ी, हमको नापना है सेलो रोड तक से, है ना। तो वर्धा टू अजनी द डिस्टेंस इज 76 किलोमीटर्स। तो 76 किलोमीटर में से वर्धा से सेलो रोड तो पास हो गया है 14 किलोमीटर, तो अब हम 14 किलोमीटर इसमें निकाल देंगे। टोटल सफर हमारा 76 का है, जिसमें से 14 किलोमीटर पास हो चुका है। 14 किलोमीटर हमने फैसला तय कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अब वो 76 में से हमारे जो 14 किलोमीटर है वर्धा टू सेलो रोड का जो सफर है 14 किलोमीटर पास हो चुके हैं, तो अब हम उसको माइनस कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि अब कितना सफर और बाकी है ना। टोटल सफर 76 किलोमीटर का है। टोटल सफर 76 किलोमीटर का है, जिसमें से 14 किलोमीटर पास हो चुका है ना। पास हो चुका है, इसके लिए हम उसको निकाल देंगे। देख लो, 6 में से 4 निकालने के बाद हो गए 2, 7 में से 1 निकालने के बाद 6 बचा, यानी हाँ सेलो रोड से, हाँ 62, वेरी गुड। तो सेलो रोड से अजनी अभी कितना किलोमीटर बाकी है? 72 किलोमीटर लेफ्ट। तो जो सेलो रोड से अजनी का जो सफर है वो कितने किलोमीटर का है? 62 किलोमीटर का है। वेरी गुड। इतना आपको समझ में आया? काम का फासला हम किस तरह से मालूम करेंगे? ओके ओके, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओ ये क्या है? फिर से पिज्जा। फिर से पिज्जा है। सुबह सुबह उठना फिर पिज्जा देखना बहुत ललचाता है दिल ना। आप लोगों ने नाश्ता किया? नहीं किए? तो चलो फिर इसमें से आधा पिज्जा ले लो। ले लो आधा पिज्जा। आधा है ना। एक चीज के मुझे आधा आधा करना था तो कितने टुकड़े बन गए? 2 नहीं, आधा आधा करना था तो एक पहले एक पिज्जा था ना। देखो पहले कितना पिज्जा था? एक। तो मुझे उसको आधा आधा करना था। तो जब मैंने इसको आधा आधा किया तो कितने टुकड़े हो गए? 2 बराबर हिस्से। 1/2 हाँ 1/2, वेरी गुड। 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा, यानी आधे आधे 2 हिस्से हो गए, है ना। अब आधे का भी मुझे आधा करना है। आधे का भी आधा किया तो एक टुकड़ा कितना हो गया? 3 क्वार्टर्स नहीं बेटा, 2 क्वार्टर्स हुए ना। आधे का आधा मैं कर रही हूँ। दो पाव टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये आधे को मत देखो। 2 quarter हाँ 2 क्वार्टर्स है ना। अब ये 3 क्वार्टर्स हुए, है ना। ये पौन हिस्सा हुआ। उर्दू में इसको हम पौन कहेंगे। 3 क्वार्टर्स मिलकर एक पौन बनता है ना। 3 पाव टुकड़े अगर लेंगे, 1 पाव टुकड़ा, 2 पाव टुकड़ा और 3 पाव टुकड़े अगर हम लेते हैं तो पौन हो जाता है ना। तो इस तरह से इंग्लिश में उसको 3 क्वार्टर्स कहते हैं। और अगर बराबर 4 टुकड़े किए गए तो एक एक हिस्सा पाव पाव टुकड़ा कहलाता है। तो किसी भी हिस्से के 4 बराबर टुकड़े करेंगे तो एक हिस्सा होता है पाव। पाव करने के लिए हमें 4 बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। 4 quarter हो गए। हाँ 4 क्वार्टर, है ना। 4 टुकड़े किए ना हमने बराबर, एक चीज के 4 बराबर टुकड़े किए, है ना। अगर हमको आधा चाहिए था तो 2 बराबर टुकड़े। इस तरह से जो हमारा होता है, पता है आपको। कभी कभी अम्मी कपड़ा लेकर जाती हैं टेलर के पास सिलवाने के लिए। तो क्या होता है, हाँ कभी कभी टेलर के पास कपड़ा लेके जाने के बाद में हमारा कपड़ा थोड़ा छोटा भी हो जाता है। तो फिर टेलर कहता है जाओ आधा मीटर कपड़ा और लेकर आओ, है ना। कहता है कि नहीं कहता है? कहता है। हाँ कपड़ा कभी कम पड़ जाता है तो टेलर कहते हैं जाओ आधा मीटर और लाओ, 1 मीटर और लाओ, पाव मीटर और लाओ, है ना। तो हम देखते हैं कि 1 मीटर के जो पाव, आधा और पौन जो है वो क्या होते हैं। मीटर का आधा और पाव, मीटर, हाफ मीटर, 3 क्वार्टर्स एंड क्वार्टर मीटर। अब 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। कल मिस ने आप लोगों को फरत मिस ने बताए थे। फिर से एक बार आप लोग देख लो
कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो है ना, सेंटीमीटर को देखो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं पता है? सी और एम। सी से सेंटी और एम से मीटर, इसको याद रखो। सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सी एम, यानी कि सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में सीएम लिखते हैं। तो 100 सेंटीमीटर को अगर जब हम लोग मिलाए जाए तो वो बन जाता है 1 मीटर। अब हमको आधा चाहिए, तो 2 बराबर टुकड़ों में किए। ये 100 सेंटीमीटर को हमको क्या करना है? 2 टुकड़ों में बांटना है। तो एक एक टुकड़ा कितने मीटर का होगा? 50 100 का आधा सेंटीमीटर। 50 होता है ना? 100 का आधा 50 होता है। तो Yes. आधा मीटर लेने के लिए अगर अम्मी दुकान पर जाती हैं तो कहेंगी कि आधा मीटर मुझे कपड़ा दो, ठीक है? हाँ, वो कहेंगी कि मुझे आधा मीटर कपड़ा दो। अब आधा मीटर कपड़ा मांगेंगी तो वो जो टेलर है, दुकानदार है, वो अम्मी को कितना कपड़ा देगा? आधा मीटर देगा। अगर वो 50 सेंटीमीटर। हाँ, मेजर टेप से अगर वो ये करता है, नापता है, तो वो 50 सेंटीमीटर देगा, है ना? और आधा मीटर के जब 50 सेंटीमीटर टुकड़ा देने के बाद में 2 टुकड़े अगर ले लेती हैं अम्मी तो 1 मीटर हो जाता है। 1 मीटर के 2 टुकड़े करते हैं तो 50 सेंटीमीटर हो जाता है। अब ये हुआ कि 50 सेंटीमीटर अम्मी ने तो ले ली। अब उसने, टेलर ने क्या किया? वो बोला मुझे और पाव मीटर कपड़ा चाहिए। इतना बस नहीं होने वाला। फिर अम्मी दुकान पे गई और 50 सेंटीमीटर से भी कहा कि अब मुझे पाव टुकड़ा दो। तो 50 के 2 टुकड़े कर देंगे। आधे को जब हम 2 टुकड़ा करेंगे तो पाव हो जाता है ना बेटा? हाँ, तो 50 के जब 2 टुकड़े किए तो हो गए 25 सेंटीमीटर। तो 25-25 के 2 टुकड़े हो गए, तब जाके बना पाव। तो पाव टुकड़ा अगर पाव मीटर कहा जाए तो होता है 25 सेंटीमीटर। आधा मीटर अगर कहा जाता है तो हो जाता है 50 सेंटीमीटर। पूरा मीटर। आवाज नहीं आ रही बच्चों? टीचर। हाँ, तो आधा मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 25। आधा आधा में आधा। आधा में 50 सेंटीमीटर। आधे में 50 होंगे और पाव में 25। चलो अब हमको पाउंड चाहिए। तो पाउंड में हम लोग क्या करते हैं? हाफ मीटर इज अ 50 सेंटीमीटर एंड अ क्वार्टर इज अ 25 सेंटीमीटर। इज दिस राइट? यस। नाउ वी वांट टू 3 क्वार्टर्स। अब हमें 3 क्वार्टर्स चाहिए, यानी कि पाउंड चाहिए। पाव पाव के 3 टुकड़े चाहिए। तो एक हम आधा ले लेते हैं 50 मीटर का, एक हम क्वार्टर ले लेते हैं 25 मीटर का, है ना? एक आधा टुकड़ा और एक पाव टुकड़ा मिला के पाउंड हो जाता है ना, 3 क्वार्टर्स हो जाते हैं। तो पाव हाफ जो होता है वो 50 सेंटीमीटर का और पाव है वो 25 सेंटीमीटर का, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा पाउंड। तो पाउंड कितने सेंटीमीटर का हुआ? 50 और 25 कितने हो गए? 50 और 25। 50 और 25, 50 में 20 मिलाए 75। 75। ओके, वेरी गुड। तो 50 और 25 हो जाते हैं 75। तो पाउंड का जो हिस्सा होता है, पाउंड टुकड़ा जो होता है वो 75 होता है। तो 3 क्वार्टर्स ऑफ अ मीटर इज 75 सेंटीमीटर। अभी आप लोग इस चीज को ध्यान में रखना। सीएम आया तो सेंटीमीटर, सिर्फ एम आया तो मीटर और केएम आया तो किलोमीटर। ये याद रखना आप लोग। और किलो का मतलब हजार, एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना। किलो का मतलब हजार। रिपीट करो मेरे बाद में। किलो का मतलब हजार। बोलो, किलो का मतलब 1000। हजार। ये हजार अगर आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किलो है ना? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बनता है। तो कपड़े के साथ जब आप लोग कपड़े को अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो मीटर और सेंटीमीटर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अम्मी 1 मीटर कपड़ा लेने जाती है तो जो दुकानदार है वो जो मीटर पट्टी होती है उसके 100 तक का बराबर गिनता है। 100 तक लेता है सेंटीमीटर, तब जाके वो 1 मीटर कपड़ा बनता है। तो इसको भी अच्छे से याद रखो। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। बोलो,
100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 1 1 मीटर। मीटर, 100 सेंटीमीटर 1 1 मीटर। मीटर। अब कपड़े से भी बड़ा रोड होता है, तो इसके लिए कपड़ा जो 1 मीटर का है, ऐसे 1000 मीटर आ गए तो रोड बन जाता है। 1000 मीटर आ जाएंगे तो रोड बन जाता है, जो रोड के फासले जो नापने वाली इकाई हो जाती है तो किलोमीटर। तो इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि छोटी इकाई से धीरे धीरे हम जब आगे जाएंगे तो उसके जो पैमाइश के जो तरीके हैं वो भी बदल जाते हैं, उसका जो पैमाना है वो बदल जाता है। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोगों ने ये दौड़ की रेस देखी है ना, दौड़ का मुकाबला देखा है। हाँ, तो ये जो होता है दौड़ का जो मुकाबला होता है, 100 मीटर का फासला, 500 मीटर का फासला, 1000, 1 किलोमीटर, इस तरह से इनके फासले होते हैं। तो दौड़ने का जो मीटर होता है किलोमीटर, तो अब हमको देखना है, अभी हमने मीटर का आधा पाव कपड़े का देख लिया था कि आधा मीटर में कितना होता है, पाव मीटर में कितना होता है ना। अब हम किलो का देखेंगे। किलो का मतलब मैंने क्या कहा था आपको, किलो मतलब माइक नहीं बंद करना है, ले पकड़। किलो मतलब जैसे किलो, किलो यानी कितना आएगा हमारे में, कितना आना चाहिए किलो का मतलब 1000। वेरी गुड, मैंने बताया ना अभी कि किलो अगर आपके दिमाग में आए तो 1000 आपको ऐसे 1000 दिखने चाहिए, ऐसे जहन में आपके 1000 घूम जाना चाहिए। तो किलो का मतलब होता है 1000। तो चलो अब हम किलो का जो है आधा, पाव, पौंड, किलो का देखते हैं, ठीक है। एक किलो में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर का हो जाता है 1 किलोमीटर। अब हमको 1000 मीटर के टुकड़े करने हैं। आधा किलोमीटर करने के लिए कितने टुकड़े करने हैं, 1000 मीटर के। तो आधे में कितने टुकड़े बनेंगे, 4 टुकड़े, 3 टुकड़े के 2 टुकड़े। 500 500 वेरी गुड, 500 500 के कितने टुकड़े बनेंगे 1000 में, 2 तो 500 हाँ, तो देख लो ये 500 का 500 का आधा टुकड़ा हो गया, 500 का आधा टुकड़ा हो गया, यानी कि आधा किलोमीटर का मतलब होता है 500 मीटर। आधा किलोमीटर का मतलब होता है 500 मीटर। अब 500 का भी हमको पाव करना है, तो फिर 500 के जो आधे टुकड़े 400 कर देंगे ना, आधा टुकड़े के 2 टुकड़े करेंगे तो पाव हो जाएगा ना। 400 500 का आधा करोगे, देखो मैंने लिखा 250, 250 250, वेरी गुड, 250 मिस 250 हाँ 250, 250 का एक टुकड़ा लेंगे तो समझ जाओ वो पाव मीटर। आधा मीटर और पाव मीटर को जब मिला देंगे हम तो क्या बन जाएगा, 250 आधा मीटर और पाव मीटर। हाँ वो तो 250 और 500 है ना। एक टुकड़ा तुम्हारे पास, एक रोटी का टुकड़ा आधा है, सुन लो भी गौर से सुनो। हाँ, एक रोटी का टुकड़ा तुम्हारे पास आधा है, हाँ एक आधी रोटी है और एक पाव टुकड़ा है, तो कितनी रोटी हो गई, हाउ मेनी क्वार्टर्स, पौन एक हाफ रोटी है और एक क्वार्टर है। पाव पाव होगी वो, पौन पौन, वेरी गुड। एक आधा और एक पाव का मतलब होता है पौन। तो हमने एक आधा और एक पाव को हम लेते हैं, तो हाफ किलोमीटर इज 500 मीटर। ओके, 500 मीटर में हम 250 ये मिला लेते हैं मीटर। ओके, तो कितने बन जाएंगे, 3 quarters of 1 kilometer is 750 मीटर। 3 quarters of 1 kilometer is 750 मीटर। तो पौन किलोमीटर अगर हमको मापना है, पौन किलोमीटर का, तो 750 मीटर बनेंगे। 750 मीटर बनेंगे। एक 500 का टुकड़ा यानी आधा और एक पाव का यानी 250, 500 और 250 को मिला के बन जाएंगे 750। तो 3 quarter of a kilometer is 750। तो चलिए हम देखते हैं मश्क। आधा मीटर, आधा मीटर, मीटर का मतलब 100 होता है। अब आधा मीटर में कितना होगा, कितना सेंटीमीटर होगा आधा में, सेंटीमीटर
कितने सेंटीमीटर होंगे आधे में? 50 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आधे में होंगे 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। मीटर मतलब आप इतना फट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कपड़ा। मीटर का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कपड़ा और 100, क्योंकि सेंटीमीटर उसमें 100 होते हैं। तो आधा मीटर में आपके 50 सेंटीमीटर हो गए। 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ मीटर। ओके, अब पाव मीटर, तो आधा का भी आधा होता है पाव में, है ना? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 25। हाँ, वेरी गुड। 25 सेंटीमीटर। पाव मीटर में 25 सेंटीमीटर हो गए। क्वार्टर मीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, अब पौंड चाहिए हमें, पौंड मीटर चाहिए, तो पौंड मीटर के लिए 75 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 75 सेंटीमीटर। ओके, वेरी गुड। अब हम किलोमीटर, किलो का मतलब मैंने क्या कहा, आपके जहन में क्या आना चाहिए? हजार। अब आपको यहाँ पे 1000 से लड़ना है, ठीक है? 1000। हाँ, तो 1000, तो हाफ किलोमीटर यानी 1000 का आधा 500। 500। वेरी गुड, 500 500। हाँ, हियर मीटर शोज एम शोज मीटर। एम जो है वो किस लिए इस्तेमाल हुआ है? मीटर के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये आप लोग याद रखो। पाव किलोमीटर, तो अब पाव 250। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 250 मीटर हो गया आपका क्वार्टर। अब एक हाफ और एक क्वार्टर को मिला के बन जाएगा पौन किलोमीटर। एक हाफ और एक क्वार्टर को मिला के पौन किलोमीटर होगा, तो झट से जोड़ लो अभी पौन किलोमीटर में कितने होंगे मीटर? 500 और 250 750। वेरी गुड, सब तालियां बजा लो अपने लिए। मैं आप लोगों के लिए ताली बजाती हूँ। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। ठीक है, बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो आपको मीटर और आधा पाव मीटर, पौन मीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, पाव किलोमीटर समझ में आया आप लोगों को? यस समझ में आया अच्छे से? यस। ओके, चलिए फिर हम आगे चलते हैं। तो आज आप लोग कुछ कहते हैं, जिसकी आंख में एहतराम हो, अल्फाज में नरमी हो, जिसके इखलाक अच्छे हो, रहमदिली और मकासिद में आला ज़र्फ़ी हो। अगर आपके अंदर ये सब हो, आप बड़ों का एहतराम करो, बच्चों से बात करने में या बड़ों से बात करने में आपकी आवाज़ में एकदम नरमी होनी चाहिए, तल्ख़ी नहीं होनी चाहिए, चीख चिल्ला के, डाँट के इस तरह से बात नहीं करना, अदब से बात करो, आपके इखलाक अच्छे होने चाहिए, आपके दिल में लोगों के लिए रहम होना चाहिए, और अपने जो मकसद है काम करने का वो एकदम आला ज़र्फ़ होना चाहिए। अगर ये इंसानों में ये सारी कदरें अगर आ जाती है तो वो इंसान बहुत आला दर्जे का होगा। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में दुनिया में भेजा है, तो वो सिर्फ बेमकसद जीने के लिए नहीं भेजा है। उसके कुछ मकासद है जिसके ज़रिए हमें वो पूरी दुनिया से लेकर दीन तक को हासिल करना है। आई बात समझ में आप लोगों को बच्चों? यस मिस। ओके, चलो अब आप लोग होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो। होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में हम लोग लेक्चर खत्म करेंगे और आपको फिर पेपर दिया जाएगा। गूगल फॉर्म आपके चैट बॉक्स में आएगा, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। मीटर, पाव मीटर ये सब कुछ बराबर से करना, ठीक है? जब आप बराबर से उसको करोगे ना, तो आपको 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यस? यस मिस। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं और सोच समझ के बराबर से, हाँ, 1000 और मीटर इसको बराबर ध्यान में रख के आप क्लिक करना, हाँ बटन, हाँ बेटा। तो ये आपका कद्र पैमाई का हिस्सा हम लोग भेजेंगे बाद में। तो आपको लेसन पसंद आया मेरा? आपको समझ में आई सारी बातें? यस मिस। जो समझाया गया वो समझ में आया? ठीक है। Yes, जब आप लोगों को पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे ना, तो समझना आपको पेपर बिल्कुल समझ में आया बहुत अच्छे से। तो जज़ाकल्लाह, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। अपने घर में ही रहो, ज्यादातर अच्छे से होमवर्क वगैरह बराबर से करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और पढ़ाई बराबर से जारी रखो। ठीक है, अभी चैट बॉक्स में आप लोगों को पेपर मिलेगा, उसको सॉल्व करना। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज सबको। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत अच्छे से सुना आप लोगों ने। हाफिज मिस। ओके, आप अभी चैट बॉक्स में देखेंगे, आप लोगों को मिलेगा।
पेपर. Okay. Please,